निहारिका की कोख में रुद्र का नहीं, शिवम का बच्चा है। क्यों निहारिका, क्या मैं जो कह रहा हूं वो झूठ है? क्या तुम्हारी कोख में शिवम का बच्चा नहीं पल रहा है? तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? अब ये कौन सा नया तमाशा शुरू करते जा रहे हो तुम? नहीं डैड, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं सोच समझ के कह रहा हूं, और ना ही आज मैं कोई तमाशा कर रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं जो सच है। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? मेरे सवालों का जवाब दो निहारिका। बोल पुत्र। निहारिका की चुप्पी को देखकर आप सब इस बात का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। आज तुम इस सच को नकार नहीं सकती निहारिका। जवाब दो मेरी बात का। बस अंतरिक्ष। तुम हाथ से आगे बढ़ रहे हो। नहीं रुद्र, इसने तुमसे भी झूठ कहा है, इसने तुमसे भी सच छिपाया है। तुम बहुत खुश हो रहे हो ना कि तुम बाप बनने वाले हो, लेकिन सच तो यह है कि इसकी कोख में शिवम का बच्चा पल रहा है, तुम्हारा नहीं। तुम जिसकी वजह से मुझे चुप होने के लिए कह रहे हो, उसने तुमसे झूठ कहा है, तुम्हें धोखा दिया है। चुप अंतरिक्ष। अगर मेरी पत्नी के खिलाफ कुछ बोला ना तो क्या करोगे तुम? मेरी जबान बंद करने से अच्छा है कि तुम अपनी पत्नी से पूछो कि क्या सच है और क्या झूठ। और अगर तुम उससे पूछना नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या सच है, और इस सच को साबित करने के लिए मेरे पास सबूत भी है। ये देखो, ये निहारिका की प्रेगनेंसी रिपोर्ट है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि निहारिका ने 2 महीने पहले कंसीव किया था। तुम्हारे हम सब की जिंदगी में वापस आने से पहले। ये देखो। तुम्हें मुझे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि सच क्या है। अगर तुम जानते हो कि सच क्या है, तो ये इस बच्चे को जन्म क्यों दे रही है? इसने अबॉर्शन क्यों नहीं कराया? जो भी हो, ये हम पति पत्नी का आपसी मामला है। तुम इससे दूर रहो तो बेहतर होगा अंतरिक्ष। चलो निहारिका। वाह निहारिका, मान गया मैं तुम्हें आज। वाकई में तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, लेकिन मैं जानता हूं कि सच्चाई यह है कि तुम शिवम के बच्चे को रायजादा परिवार का नाम देना चाहती हो। तुम्हें याद है ना, तुमने कुछ दिनों पहले मुझे नाजायज कहा था। मुझे नाजायज कहा था तुमने, और अर्पिता पर भी उंगली उठाई थी तुमने। लेकिन आज तुम खुद एक नाजायज बच्चे की मां बनने वाली हो। नाजायज शब्द से बहुत नफरत है ना तुम्हें? आज बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत शर्म आती है मुझे तुम्हें देखकर निहारिका। तुम बहुत ही बड़ी झूठी, धोखेबाज और दोगली औरत हो। अंतरिक्ष! अगर मेरी पत्नी के खिलाफ कुछ और बोला ना तो जबान खींच दूंगा तुम्हारी। देखा आपने डैड, इस घर में सच बोलने का यह सिला मिलता है आपको। आपके सामने, आपकी नजरों के सामने रुद्र ने मेरे ऊपर एक बार नहीं 2 बार हाथ उठाया, लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। आपने उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। क्यों डैड, क्यों किया आपने ऐसा? वो इसलिए ना क्योंकि आप मुझे अपना नहीं समझते। आप सिर्फ रुद्र को और ध्रुव को अपना समझते हैं। आज आपने एक बार फिर मुझे इस बात का एहसास दिला दिया कि मैं आपकी नाजायज औलाद हूं।
ऐसी बात नहीं है बेटे। ऐसी बात नहीं है डैड। तो आज आपको मुझे इस घर के सबसे बड़े बेटे होने के सारे हक देने होंगे। मेरी बीवी को इस घर की बड़ी बहू होने के वो सारे हक देने होंगे। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप इस घर के बड़े बेटे हैं। बेटे शांत हो जाओ। शांत होने की बात नहीं है डैड, बात अब हक की है। आप मुझे नाजायज नहीं समझते ना? आप मुझे इस घर का बड़ा बेटा मानते हैं, देन प्रूव इट, साबित कीजिए। आपका ये बड़ा बेटा आपको 3 दिन का वक्त देता है। या तो आप मुझे इस घर के बड़े बेटे होने के सारे हक दीजिए, या फिर इस घर का बंटवारा कर दीजिए, बंटवारा कर दीजिए, बंटवारा कर दीजिए, बंटवारा कर दीजिए, बंटवारा कर दीजिए। कैसी बातें कर रहे हो तुम? बंटवारे की बात कर रहे हो? डैड, आप रुद्र का हाथ तो रोक नहीं पाए, लेकिन आज आपको मेरे मुंह पर, मेरी इज्जत पर पड़े हर एक थप्पड़ का जवाब देना होगा। सॉरी निहारिका, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इसी बात का डर था मुझे रुद्र, कि एक दिन सब इस बच्चे पर उंगली उठाएंगे, सवाल करेंगे। आज तो सिर्फ अंतरिक्ष ने सवाल उठाया है। पूरे परिवार की नजरों में मुझे सवाल दिखे, लेकिन रुद्र, एक दिन जब पूरी दुनिया की जबान पर सवाल होगा, सब इस बच्चे पर उंगली उठाई, तब मैं क्या करूंगी? तब तुम क्या करोगे रुद्र? कब तक सबसे लड़ते रहोगे? इसीलिए मैं चाहती थी कि मुझे इस बच्चे से छुटकारा मिल जाए। जान को डर था तो था, रोज रोज सबके सवालों की तीर सहकर मरना तो नहीं पड़ता। निहारिका, तुम दिल छोटा मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा निहारिका। भैया ने आज ये क्या कर दिया? रिश्तों पर कैसे सवाल उठा दिए? पापा को कितनी बड़ी उलझन में डाल दिया उन्होंने। अगर मैं और रुद्र भैया पापा का दिल है, तो अंतरिक्ष भैया पापा के दिल की धड़कन है। पापा के लिए तो हम तीनों उनकी जिंदगी है, और अंतरिक्ष भैया ने आज बंटवारे की बात कर दी। रिश्तों को वो शर्तों में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे परिवार के लिए सबसे बड़ा दुखदायी दिन है। ध्रुव जी, हर शांत समंदर में
कभी ना कभी भावर उठ ही जाता है। तब इंसान क्या करे? अपनी समझदारी के साथ अपनी उलझन को सुलझाता है इंसान। आप अंतरिक्ष भैया और रुद्र भैया को समझाइए, पर इस बात का ध्यान रखना ध्रुव जी के इस मुश्किल वक्त में कहीं बाबा जी अपने आप को अकेला महसूस ना करने लगे। हमें आप पर और अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। ये वक्त भी टल जाएगा। हर काली रात के बाद सुबह होती है ध्रुव जी। बादलों के पीछे कहीं ना कहीं सूरज भी छुपा होता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि सूरज निकला ही नहीं। सब ठीक हो जाएगा, हमें आप पर पूरा भरोसा है। मैं आपके दुख दर्द को समझती हूँ, जानती हूँ कि आपके साथ हमेशा अन्याय हुआ है, लेकिन जो अन्याय हमारे साथ हो, जो गलत हमारे साथ हो, क्या वही हम दूसरों के साथ भी करें? जो दुख हमें दर्द देता है, वही दर्द हम दूसरों को दें। आज जो आपने निहारिका के साथ किया है, वो अच्छा नहीं किया है। एक औरत के लिए इससे बड़े अपमान की बात और क्या हो सकती है कि उसकी कोख पर उंगली उठाई जाए सबके सामने, बड़ों के सामने ऐसे सवालात किए जाए। मैं जानती हूँ अंतरिक्ष, आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ। अच्छे बुरे की पहचान करवाना मेरा फर्ज है, और आज जो आपने किया है वो अच्छा नहीं किया है अंतरिक्ष। आपको याद होगा, एक ही छत के नीचे परिवार के होते हुए भी जब आपको अकेलेपन की सजा सुनाई गई थी, आपको कितना अधूरापन महसूस हुआ था। आज उसी परिवार के बीच में आपने बंटवारे की बात कर दी। परिवार के बीच में प्यार होना चाहिए, दरार नहीं। आप जानते हैं ना, घरों में रामायण क्यों रखी जाती है, महाभारत क्यों नहीं? क्योंकि रामायण भाइयों के प्रेम की गाथा है और महाभारत भाइयों के युद्ध की। इसलिए अंतरिक्ष, जो कुछ भी आ रही बस काजल, मुझे ज्ञान देना बंद करो। तुम मेरी बीवी हो या मेरी दुश्मन, जब तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए तो मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें इस बात की चिंता नहीं कि तुम्हारे पति के दिल पर क्या गुजर रही है, लेकिन तुम्हें उस निहारिका की बहुत चिंता हो रही है जिसने तुम्हारे पति को हमेशा नीचे दिखाया, उसे नाजायज कहकर गाली दी है। आज तुम उसका साथ दे रही हो। आज तुम्हें मेरी हर बात गलत लग रही है ना? नहीं अंतरिक्ष, नहीं। आज मुझे पता चल गया काजल कि इस परिवार में मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, तुम भी नहीं। आज तुमने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया काजल।
अंतरिक्ष मेरी बात। अंतरिक्ष, तुम अभी तक सोई? आपकी आंखों में भी तो नींद नहीं। आपकी परेशानी देखकर मैं परेशान हो गई हूँ। आप इस घर के बड़े बेटे हैं और आपको आपकी जगह ज़रूर मिलनी चाहिए। आपको गलत समझने वाले चाहे कुछ भी समझे, लेकिन जो सही है उसे गलत कैसे कह दूँ। मैं आपसे यहाँ यही कहने आई हूँ। मैं आपके साथ हूँ। आपकी तकलीफ महसूस कर सकती हूँ। मेरा दुख समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रात बहुत हो चुकी है, तुम जाकर सो जाओ। बाहर टेरेस से ऐसे भीग कर ये बाहर इस बारिश में क्या कर रही थी? अंतरिक्ष ये भी भीगा हुआ। इतनी रात को इस बारिश में ये दोनों छत पर कर क्या रहे थे? निहारिका, जरूर दाल में कुछ काला है।